तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारी देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? गायत्री मंत्र और काली मंत्र में कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई? अभी भी कंफ्यूज है बहुत सारे लोग? ठीक है, पता है मेरे को बहुत सारे अलग अलग मंत्र आ रहे। करीम भाई ने तो बोले थे एक ही मंत्र में सारी शक्ति है, तो अलग अलग मंत्रों का जाप क्यों करना पड़ रहा है? अलग अलग मंत्रों का जाप किसके लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि करीम भाई को जो एक मंत्र से पूर्ति हुई आप लोगों को नहीं हो रही है कि नहीं? अब हर कोई ये पूछ रहा है करीम भाई आपने सारी शक्ति कहाँ से पाई? मैंने बोल दिया भाई मेरे को तो सूर्य क्लास पढ़ता था तो उसी से सब कुछ मिल गया है। तो क्या सिर्फ सूर्य क्लास पढ़ने से सब कुछ मिला है? ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि अगर सिर्फ सूर्य क्लास पढ़ने से मिला होता तो उसके पहले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोग पढ़े। मैंने तो फिर भी 1 लाख ही पढ़ा था 3 महीने में। वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एक दिन में पढ़ते, 18 हज़ार एक दिन में पढ़ते। तो अब उनकी पावर अलग है, ठीक है। तो क्या सिर्फ मंत्र जाप से हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन सबके अंदर आ रहा है। करीम भाई पहले तो ओम नमः शिवाय करते थे, अभी गायत्री मंत्र कर रहे हैं। सच बात है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। एक सर्टन प्रोसेस में करवा रहा हूँ, उसी की वजह से मैं अलग अलग मंत्र करवा रहा हूँ, ठीक है। करीम भाई का सूर्य क्लास में काम हुआ तो बाकी बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य क्लास पढ़ रहे हैं उनका कोई काम नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र हम जिस धाम से जुड़े थे वहाँ पे सबको वही मंत्र दिया जाता है। पहले तो वो मंत्र दिया जाता था, शनिश्चराय नमः ओम, शनिदेव का मंत्र। उसके बाद में फिर जो भी आता था उसको अपना मंत्र दिया जाता था, लेकिन बाद में भी सबको ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया। इसका एक रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो देवी देवता जो भी भगवान के वो लोग मंत्र कर रहे थे उससे वो काम नहीं हो रहा था जो वो चाहते थे। अब सबको अलग अलग देना पड़े, इससे चाहिए एक ही मंत्र दे दिया जो फाइनल जो गोल है वो। अब दृष्टि सिद्धि के नाम पे क्यों बोला जा रहा है? करीम भाई अगर इतना सब कुछ जानते तो लोगों को दृष्टि सिद्धि क्यों बांट रहे हैं? दृष्टि सिद्धि इसके लिए बांट रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लोगों को ये बताऊँ कि भाई जिसको मोक्ष चाहिए, जो कोई ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, जो रियलाइजेशन करना चाहता है, वो इस चीज़ को फॉलो करो, तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। हर आदमी यही पूछ रहा है कि भैया हमारे को जो तकलीफ़ है, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे भूत प्रेत की हो, चाहे बिजनेस की हो, काम धंधे की हो, उनको उसके सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब कोई इशारा है कि भैया मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा काम ये है कि जब तुम जाप करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे अंदर से मोह ही निकल जाएगी कि तुमको करोड़पति बनना। तुमको समझ में आ जाएगा कि करोड़पति नहीं अरबोपति खरबोपति बन जाओगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। तो जब मैंने एंड गोल देख लिया तो मैं उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो जिनका ऐसा कहना है कि करीम भाई आपने तो देख लिया, आपने तो बता दिया भाई पढ़ोगे लिखोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कुछ भी बनोगे, ये आपका थॉट है। जैसे हम जो बुक्स पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान हो, भगवत गीता, उपनिषद हो, कोई भी किताब हो, वो हर एक ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से लिखी हुई है। तो एक्चुअल में क्या रियल है वो समझ में नहीं आता उससे। एक कुरान शरीफ जैसे भगवत गीता है, भक्ति के हिसाब से पढ़ोगे तो भक्ति वेदांता की है, ज्ञान के हिसाब से पढ़ोगे तो चिन्मयानंदा की है। तो पढ़ोगे तो उनको ज्ञान से हिसाब एक्सप्लेन किया गया है। सब लोगों ने अपने अपने जो गुरुज़ है, जो राइटर्स है, जो लोग मतलब जिन लोगों ने उस पर महारत हासिल की, उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया ताकि लोगों को समझ में आए। तो 10 किस्म के लोग जब एक ही किताब पढ़ेंगे तो उनको 10-10 आइडिया आएंगे। उसके बावजूद भी उनके दिमाग में क्वेश्चन रह ही जाते हैं, इसके लिए वो अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ रहे ना। अगर ओम नमः शिवाय ओम से हो गया होता तो आप ये चैनल पे आके ये नहीं पूछ रहे होते थे करीम भाई मेरे को क्या दूसरा मंत्र करने की ज़रूरत है क्या? भाई मंत्र की ज़रूरत नहीं है अगर तुमको उसका रियलाइजेशन हो जाए तो। अब इंडिया के लोग हैं तो अपन मंत्र जाप कर रहे हैं ना, जो फॉरेन के लोग हैं मंत्र जाप नहीं कर रहे, दूसरी विधि फॉलो कर रहे हैं। कोई तंत्र को फॉलो कर रहा है, कोई मंत्र को फॉलो कर रहा है, कोई यंत्र को फॉलो कर रहा है कि नहीं? आपका विश्वास ऐसा है कि लक्ष्मी यंत्र घर में होगा तो लक्ष्मी आएगी, गुरु को स्थान घर में देंगे तो गुरु का आशीर्वाद होगा, और दुनिया भर के लोग उसी चीज़ में भटक रहे। करीम भाई नेगेटिविटी चेकिंग आप नहीं कर रहे, आपकी तो प्रीतम भैया ने बहुत की थी। अब मैं कितना भी तुम लोग को समझा दूँ तुमको समझ में नहीं आएगा। प्रीतम भैया से हर महीने फ़ोन पे बात होती थी, इतना पूछते थे कि मेरी क्या प्रोग्रेस है, बोले हाँ शाबाश 6 गोले हो गए, 7वां चालू है, ठीक है जाप करते रहे। अरे मतलब दिख रहा तो कुछ नहीं, हाँ दिखने लगेगा कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, जाप करता रहे, सब बढ़िया हो रहा है। यही, इसके अलावा और कुछ नहीं सुना हमने। धाम में जाते थे 7 दिन 5 दिन 8 दिन जितने दिन के लिए जाते थे, ऐसा नहीं था कि प्रीतम भैया की गोद में बैठे थे या हमारे गुरु की गोद में हम बैठे थे, नहीं, काम कर रहे होते थे। लास्ट डे पे हमारे को आके मौका मिलता था कि हम लोग आते तो हम लोग बोलते थे कि आज शाम की मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ, तो अगर मेरे बारे में कुछ बताना हो तो बता दो। देखते थे, हाँ बस सही है, 4 सिद्धि मिल गए, हनुमान जी, शिव जी, महाकाली, सारे गोले हो गए, ठीक है जाओ।
ठीक है, कोई बात नहीं, वो सिद्धियों के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोग अपनी प्रोग्रेस जानना चाहते हो। वहाँ पे एक प्रोसेस है, आप आए, आपको चेक कर दिया, आपके बारे में बता दिया 4 सिद्धि है, तो फलाना है, इतने गोले है, इतनी कृपा है, इतनी तरंग है, इतनी रमक है, अपनी 12 क्रिया करा दो। मेरा वो बिज़नेस नहीं है, बात को समझो। हमने सीखा गुरु से कि अपनी चेकिंग करवाओ, अपनी क्रिया करा दो, वहाँ एक ही प्रोसेस होता हवन का, ठीक है। तो हमने जो सीखा था हमने वही लोगों को बताया कि भाई हवन करवा लो, कुछ नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा है जब अपन इन्वॉल्व हो गए हर चीज़ में, तब हमने देखा सारी प्रॉब्लम हवन से सॉल्व नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों ने 3 हवन कर दिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत सारे लोग 3 महीने से हवन कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें थी। फिर दूसरे प्रोसेस दिए गए, लेकिन धाम का तो एक ही प्रोसेस था, हवन ही होता था। फिर हवन भी बंद हो गया, तो अपन ने सोचा कि भाई जब तक हवन मैंने जैसा बताया, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह पढ़ के आगे निकला हूँ, अपने अपने एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उनको समझ में आ जाएगा। 1 साल पहले मैं कोई चीज़ करने के लिए बोलता था, आज मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा हो सकता है 2 साल के बाद मेरे को दिखाई दे कि नहीं इसकी भी ज़रूरत थी, तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब हवन होता था, अपन ने देखे थे कि भाई ऐसी क्या बात है कि जब पहले बहुत सारी शक्तियाँ थी, आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो समझ में आया कि जब हवन चल रहा होता तो बहुत सारे देवी देवता आते थे, भगवान आते थे, कृपा थी, किसी से लड़ाई नहीं थी, तो बहुत सारी प्रोग्रेस ऐसी ही हो जाती थी। जैसे आपके घर में काम धंधा सब कुछ चल रहा है, बीवी बच्चे खुश है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद फिर कोई इन्वॉल्व हो गया, किसी ने देखा कि यार इसका इतना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। अब वो किसी तांत्रिक के पास, जैसे तुम्हारा पड़ोसी हो गया, मान लो कोई पड़ोसी चला गया, और पड़ोसी के बाद में उसने देख लिया कि भाई इनकी इतनी प्रोग्रेस है, हमारी बिल्डिंग में रहते, वास्तु वगैरह के हिसाब से तो हमारे घर के ऊपर इनका घर है, इनकी इतनी प्रोग्रेस है, हमारी क्यों नहीं है। वो बता देगा भाई इन्होंने क्या छत पे जाके अपना उतारा कर दिया है और उसकी जगह उसके घर पे एक बंधन लगा दिया है, तो नेगेटिविटी इनके घर के आने वाली तुम्हारे घर में आ जाती है। गोली देनी है ना तुमको, तो गोली दे दी उसने कि भाई ठीक है, हमारे रिश्तेदार इतना कमा रहे हैं, उनका तो सब कुछ है, 4-4 गाड़ी, 4-4 बंगले, लेकिन हमारे नहीं है। तांत्रिक ने बोल दिया भाई उसने तुम्हारी सारे पितरों की शक्ति खींच ली है, इसलिए वो सारे पितर वहीं पे खुश है, तो तुम भी करो, तुम भी पितरों को स्थान दो, पितरों को पूजो, तुम्हारी भी होने लग जाएगी। तो तुमने भी वही करना शुरू कर दिया, उससे तो हुआ नहीं और काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और थी, तुमको मिल गई गोली, तुम्हारे घर में नेगेटिविटी या पितरों की जो भी प्रॉब्लम थी, अब तुमने वो चीज़ निकाली नहीं वहाँ से, ठीक है। खेत को जोतने के पहले ज़मीन को भी खोदना पड़ता है ना, उसके बाद उसकी सिंचाई होती है, पानी डालते, फिर से उसको सिंचाई करते, फिर बीज डालते। तुमने ये किया, तुमने तांत्रिक की सुना, तुमने सीधा घर पे स्थान बना दिया। अब घर पे स्थान बनाया तो घर के प्रेत थे वही स्थान पे आके बैठ गए। अरे करीम भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो बोल दिया मूर्ति, अरे वो तो शिव जी की मूर्ति है। ठीक है भाई, अगर आपने बोले शिव जी की हो, माता की हो, किसी की भी मूर्ति हो, तुमने देखा है शिव जी को माता को वैसे दिखते हैं क्या? पहली बात, बोले भाई वेदों और पुराणों में वर्णन है, मैं एग्री करता हूँ। क्या सिर्फ वो इंसान के भगवान है जो उनके हाथ पैर शक्ल सारी बॉडी इंसान की तरह दिखती है? अगर भगवान इंसान का है तो वो सदगुरु ने एक वीडियो में बताया ना कि तुमने अपने घर पे माता काली के 2 हाथ बना के रख दिए, सामने वाले ने देखा तांत्रिक क्रिया करता, उसने अपने 4 हाथ बना दिए। तुमने घर पे चाकू रखा, उसने तलवार रख दी, तो उसने ढाल भी रख दी, उसने 4 तलवार, 4 त्रिशूल, 4 ढाल रख दी कि हमारी शक्ति और बड़ी होगी और प्रोग्रेस होगी। होगा कुछ भी नहीं। तो सबने अपने संकल्प से शक्ति को बड़ा बनाने के लिए कोशिश की। तो पहले 2 हाथ थे, 4 कर दिए, 10 कर दिए, 20 कर दिए, फिर 1000 हाथ की फ़ोटो आती है अभी। ये अपने थॉट्स, अपने संकल्प, अपना इमेजिनेशन सब कुछ है। ये सब कुछ एक गोली की तरह है जो तुमको शक्ति देती है। जैसे कोई बच्चा डरता है, उसके गले में ताबीज़ पहना दी, बिंदास कुछ भी कर ले, बोले बेटा अभी तेरे को भूत प्रेत कुछ नहीं लगेगा। अब बच्चे को विश्वास आ गया कि नहीं भाई ये तो बात तो है, सॉरी, तो बच्चे को तो विश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई हमारे पास तो ताबीज़ है, हमको कोई भूत प्रेत नहीं छू सकता। अब वो सब जगह घूम रहा है, फिर रहा है, कब्रस्तान में झाड़ पे भी चढ़ जा रहा है, हमारे साथ खुद के साथ ये हुआ है। तो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए चीज़ लगती है। ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही, तो तुमको कोई बता देता है ये मंत्रों का जाप कर और ये मूर्ति रख दे, इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो आपको मोटिवेट करता है, आप कॉन्फिडेंस में आते हो और आप काम करते हो, अच्छी बात है। दृष्टि से देख लेते हो तो तुमको और एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। बहुत सारा कुछ रियल है और बहुत सारा कुछ झूठ है। अब अगर आप अपने ध्यान में शिव जी को देखते हो या पीर को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे को ईश्वर ने दर्शन दे दिया, मेरे पे और कृपा होगी, आप उससे मोटिवेट होते हो, ठीक है।
फिर एक करते हो, फिर 2, 3, 5, 10 अलग अलग दर्शन करते हो, फिर शिव जी का पूरा लोक देखते हो, पीरों का पूरा लोक देखते हो, हनुमान जी का पूरा लोक देखते हो, और खुश हो जाते हो और खुश हो जाते हो। आँख खुलती है तो तुम वैसे ही रहते हो जैसे तुम सोते वक्त में सपना देख रहे थे और भगवानों को देख रहे थे, और सुबह उठे तो खाली। सपने में तुमने देखा तुम्हें खजाने की पेटी मिल गई, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात है सोने, आँख खुली तो खाली। सेम चीज़ तुम्हारे साथ होना शुरू हो जाती है। ध्यान में एक्सपीरियंस करते हो, फिर दिन भर में कुछ नहीं होता, काम वैसा का वैसा ही है, जो प्रोग्रेस नहीं हो रही, और लॉस हो रहा है, घर के कलेश बढ़ गए, ये सारा कुछ हो रहा होता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ ऐसा है जैसे तुम जो जिम गया है, जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों की फ़ोटो लगी होती है। तो जब आप रिसेप्शन पे आते हो ना, तो रिसेप्शन पे बड़ी बड़ी पोस्टर लगी होती है, बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, तो पब्लिक वो देखती है और जिम ज्वाइन करती है। ठीक है, जिम ज्वाइन करने के बाद जब वो जिम में एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद में वही फ़ोटो से उनको चिढ़ चढ़ने शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको 6 महीने में इतनी बार भी प्रोग्रेस नहीं हुई रहती। अब वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है अगर मेरे को 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ और मेरी इतनी सी भी बॉडी नहीं बनी है, तो ये लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, 20 साल 30 साल, इतनी कौन करेगा। 90% लोग जिम उसी की वजह से छोड़ देते हैं। शुरुआत में जो चीज़ ने, इसको बोलते हैं जोश से काम लेना, होश से नहीं। तो जोश ने आपको शक्ति स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया, आपको जोश आ गया कि ध्यान मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, ये होगा वो होगा। दुनिया भर के गुरु है आज के डेट में यूट्यूब पे, सब भगवान की बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे हैं, गुस्से पे कैसे काबू होना है, प्रोग्रेस कैसी होगी, फैमिली में ये कर लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एक काम कर लो तो कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये एक काम कर लो तो फाइनेंस आ जाएगा। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन सब एंड में अपना ही धंधा कर रहे हैं कि नहीं। यूट्यूब पे सबको अपना वीडियो बनाना है ताकि यूट्यूब से पैसा है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी ये सब क्या करने की ज़रूरत है। जब तुमने ईश्वर को देख लिया, माया देख ली है, तुमको पता चल गया मोक्ष की प्राप्ति है, क्यों कर रहे हो ये सब चीज़, जबकि तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, सब करवाने वाला भगवान है। आप बोल भी रहे हो कि भाई मेरे में, करीम भाई तो बोल रहे मेरे में कोई शक्ति नहीं, करवाने वाला वो है, मैं तो खाली नीचे जरिया हूँ। जरिए की भी क्या ज़रूरत है, ऊपर वाले को देना है तो डायरेक्टली दे सकता है। मेरे को कॉल करके मैसेज करोगे और मैं नेगेटिविटी का इलाज करूँगा, तुम्हारा विश्वास है अपने ईश्वर में, तुमको खुद को होने लग जाएगा। फिर हमने बता दिया नहीं, गुरु का मार्गदर्शन ज़रूरी है। गुरु ने बता दिए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। सच बात है, भगवान ने क्या बताया गुरु के बारे में? गुरु वो जिसने हर चीज़ से संन्यास ले लिया, जो तुमको ईश्वर के रास्ते में जोड़े, जो तुम्हारे मार्गदर्शन करे, जो तुमको गाइड करे, वो गुरु है। जिसको ना स्वार्थ हो, ना लोभ हो, ना मोह हो किसी चीज़ का, वो गुरु बनेगा। हमने क्या किया, हर यूट्यूब पे से 25 गुरु देख लिए और 15 लोगों को डिसाइड कर लिया कि ये फेवरेट है, उनमें से 5 के रोज़ वीडियो देखते और 2 की फ़ोटो घर में लगाई हुई है कि नहीं इससे फ़ायदा होगा। समझ रहे हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें। लेकिन अभी भी तुम चाह रहे क्या हो और कर रहे क्या हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिव जी की तुमने मूर्ति ला के रख दी, ठीक है, मगर शिव जी से मांग क्या रहे हो? शिव जी के पास लोग इसके लिए जाते हैं कि उनको सारी समस्याओं का हल ख़त्म करना है। तुम गए, तुमने शिव जी को मांग रहे हो, घर कुछ रहे, बेटी कुछ रहे, शादी हो जाए, पढ़ाई में ज्ञान दो, घर ले ले, पैसा बना रहे, बरकत रहे, रोज़ी रहे। शिव जी की फ़ोटो क्या आगे कर रहा है? मुसलमान आदमी नमाज़ पढ़ के कर रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तुम ईश्वर के सामने सिर्फ इसलिए झुक रहे हो कि ताकि तुम्हारी पूर्ति हो, तुमको जन्नत मिल जाए, तुमको जीते जी अच्छा मिले और मरने के बाद स्वर्ग मिले, तुमको तकलीफ़ ना हो, इसी वजह से ईश्वर को पूज रहे हो। तो जब तुम शक्ति को, जब तुम शिव जी को, जब तुम चाहे काबे की फ़ोटो रख दो या कोई पीर की, भगवान की फ़ोटो सामने रख दो, तुम्हारा संकल्प तुम चाह रहे ये हो कि तुम्हारा काम धंधा हो जाए, फ़ायदा हो जाए, शादी हो जाए, घर हो जाए, तो तुमने मांगी माया ही, तो शिव जी नीचे आएंगे कि जो शक्ति, जो माया है वो नीचे आएगी। समझ रहे हो? आपने किसी ने, गुरु ने आपको बोल दिया यहाँ पे स्थान लगा दो, आपका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। फिर किसी ने आके तुमको बता दिया स्थान हटा दो तो तुम्हारी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। किसी ने बोल दिया मंत्र का जाप कर लो, इससे प्रोग्रेस हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी ने बोल दिया धागा बांध दो, किसी ने बोल दिया पानी ले लो, पानी घर में छिड़क दो, पानी पी लेना, नहाते वक्त पानी डाल देना, अपने घर पे से उतारा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये जितने लोगों ने जितनी रेमेडीज़ दी है ना, इनको सबको पता है कि ये कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है। हवन, बखूर, बकरा, मुर्गा, कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है। मगर फिर करीम भाई दे क्यों रहे? दे इसके लिए रहे क्योंकि लोग वही चीज़ मांग रहे। तुम घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास आ रहे हो और डॉक्टर तुमको बोल रहा है भाई ठंडा मत पी, ठंडा पीने से तेरे को तकलीफ हो रही है, सर्दी जुकाम रोज़ हो रहा है। तुम बोले क्या करूँ, रोक नहीं सकता, आप दवाई दे दो ना, दवाई ले ले।
फिर दूसरी बार आओगे वही होगा, क्या हो गया, बोले भाई ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है, हाँफ रहा हो, परेशानी हो रही है, बोले ब्लड प्रेशर हो गया तेरे को, तेल घी का खाना बंद कर दे, बोले अरे वो नहीं छोड़ सकता, आप गोली दे दो ना। तो पब्लिक आके गोली मांग रही है, हमने तो बता दिया भाई हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, तुमको गोली की, तुमको मंत्र की, तुमको शक्ति की, तुमको हवन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है और वही सारे ग्रंथों में लिखा है, उसको फॉलो तो कर लो। करीम भाई क्या बोल रहे हैं, करीम भाई ओम नमः शिवाय हम जाप करते थे, अभी गायत्री मंत्र बोल रहे, तो तुम अपनी किताब से जान लो। क्या मंत्र भी वो चीज़ नहीं जो तुमको पूर्ति करवाएगा? ना नमाज, ना कुरान, ना रोज़ा, ना ज़कात। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये सारे करने पे भी जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत उसको मिलेगी जिससे हम राज़ी होंगे। करने का मतलब क्या हो गया? फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसी ने बोल दिया ज्ञान की खोज करो, अब ज्ञान का मतलब किताब थोड़ी है। तो तुम्हारे अंदर वो रियलाइजेशन हो जाएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मंत्र दिए, पैसे के लिए ये कर लो, काम धंधे के लिए ये कर लो, प्रॉपर्टी के लिए ये कर लो, शक्ति के लिए ये कर लो, सिद्धि के लिए ये कर लो। अपन ने एक ही पकड़े, वही चला रहा है अभी तक। दूसरों के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप करते, मूड होता है तो अलग अलग मंत्रों का भी जाप करते। मेरा मूड होता है, मेरा दिल होता है कि आज चल हनुमान जी का पूरा दिन मंत्र पढ़ो, पूरा दिन हनुमान जी वाला मंत्र पढ़ते रहते। कभी दिल होता है चल आज ओम नमः शिवाय करूँगा, तो अपने दिल से करता हूँ मैं। इस वजह से नहीं कि वो मंत्र से एक अलग शक्ति क्रिएट होगी, उस वजह से नहीं। मेरा दिल होता है वो मैं कर लेता हूँ। समझ रहे हो? ज़रूरी है मंत्र जाप से ही फ़ायदा होगा, है कि नहीं? मौलाना बोल रहे नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आपकी नमाज़ कबूल हो गई क्या? जो नमाज़ पढ़ा रही के बारे में बता रहे हैं, उस इमाम को पूछ लो कि आपकी नमाज़ कबूल होती है? वो बोलेगा भाई नमाज़ कबूल करना तो अल्लाह के हाथ में। अगर नमाज़ कबूल करना अल्लाह के हाथ में तो फिर तुम क्यों बता रहे हो नमाज़ पढ़ने के लिए? क्या उसी अल्लाह ने ये नहीं बोला है कि नमाज़ पढ़ने की जगह पे किसी गरीब की मदद कर दोगे तभी भी तुम्हारे को नमाज़ कबूल हो जाएगी? अगर तुम घर से नमाज़ की नीयत में निकलते हो और नमाज़ नहीं भी पढ़ते हो तभी तुम्हारी नमाज़ कबूल हो जाती है। तो जो नमाज़ तुम पढ़ रहे हो वो कबूल नहीं हो रही, उसकी तुमको कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन रब ने क्या बता दिया है कि जब तुम रास्ते निकलो नमाज़ पढ़ने के लिए और उस वक्त अगर तुम्हारे काम नहीं भी होते, किस कारण से नमाज़ नहीं भी पढ़ते, तो नमाज़ कबूल हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि नमाज ही पढ़नी है। अब हमने देख लिया भाई नमाज़ पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे काम में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या वो राज़ी नहीं होगा? हमने तो देख लिया करीम भाई मंत्र जाप तो दिन भर में 50,000 कर रहे हैं। अरे यार मंत्र जाप से तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं हो रही, दूसरी चीज़ें कर लो। क्योंकि तुमने बोला मंत्र जाप किस वजह से कर रहे हो, मकसद क्या तुम्हारा? कोई चीज़ को पाने के लिए। तो जितनों ने जाप किया सब पा लिए। धाम में हज़ारों लाखों लोगों को मंत्र दिए गए, सूरह इखलास भी दिया गया, अल्लाह अकबर दिया गया, अलग अलग देवी देवता के दिए गए, ओम नमः शिवाय दे दिए। क्या सब लोग उतने लेवल पे पहुंच गए? क्या भूत प्रेत देखना ही दृष्टि वाला काम ही यही सबसे बेस्ट काम है? सबसे घटिया काम है ये, खिलवाड़ सिद्धियों के थ्रू। किसी ने बोला ना करीम भाई आप इतनी सारी स्क्रीन देखते तो आप डिसाइड कैसे कर पाते कि जो आप देख रहे हो सही है कि गलत है? जो मैं सिद्धि से देख रहा हूँ मैं मानता हूँ गलत है, जो मैं शक्ति से देख रहा हूँ मेरे को लगता है एकदम क्लियर है। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? अब उस लेवल पे पहुँचोगे तो तुमको पता चल जाएगा। जहाँ तुम कोई सिद्धि को यूज़ नहीं करते दृष्टि के लिए, सारी सिद्धियों को हटा देते और फिर देखते हो मेरा धाम नहीं चल रहा है कि मेरे को एक दिन में 1000 लोगों को चेक करना है। मेरे को ऐसा है कि दिन भर में अगर मैंने 5 लोगों को भी तरीके से चेक कर लिया तो मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाती है। 2 घंटा चले जाता है, 3 घंटा चले जाता है, 5 घंटे चले जाते हैं, कभी कभी एक आदमी के ऊपर सॉल्यूशन 100% मिल जाती है। अभी जो फॉलोअप में कुछ लोग मेरे साथ में पर्सनल गाइडेंस में रह रहे के कुछ चीज़ें दिखती है, मैं उनको सामने से फ़ोन करके बताता हूँ तुम्हारे को ये समस्या है। इसमें से कुछ लोग हैं जिन लोग ने पेड पैसे भी दिए, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, को मैं मेहनत उन लोग की 1 नंबर है। उन लोगों ने सिर्फ मेरे को इतना बोला था करीम भाई एक बार हमको चेक कर लो, और उसने वीडियो भेज दिया। मैंने चेक करने के लिए जवाब भी नहीं दिया और मैंने उसकी सिचुएशन देखी और उसकी शक्ति देखी। शक्ति का मतलब ये है कि उसके पास में कृपा कितनी ये देखी, और फिर बाद में मैंने उसको सामने से फ़ोन किया और मैं उसको गाइड भी कर रहा हूँ। और ऐसे कम से कम 4-5 लोग हैं जो बहुत मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं और वो पता चल जाता है, उनको गाइड भी कर रहे हो और चीज़ें सामने से फ़ोन करके बता दो कि ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो लोग कर रहे हैं। और वो प्रोग्रेस की तो छोड़ दो, उनको प्रोग्रेस की पड़ी भी नहीं। उनका ऐसा है कि बस आप बताओ हम करेंगे, बस जाने दो। समझ रहे हो? तो इस कैटेगरी के भी लोग हैं। तो वो अपन ने वही करके देखे। अपने को 100,000 लोगों का धाम नहीं चल रहा था कि एक एक को चेक करके फटाफट बताओ क्या है क्या नहीं। हमने देख लिया भाई सिद्धियाँ एक लेवल पे काम करती है, सिद्धियाँ भी भोग लेती है और अपने हिसाब से काम करती है। छोड़ दिया सारी सिद्धियों को, अब खुद की दृष्टि से देखना चालू किया तो 100 गुना ज़्यादा। 100 गुना का मतलब ये नहीं 1 सेकंड में सब दिख गया। उस पर भी 1-2 महीने 3 महीने गए, एक एक गिन के 10 सब्जेक्ट के ऊपर 3 महीने डाले, तब जाके 100 गुना ज़्यादा देखना शुरू हुआ।
तब पता चला क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। दिखना भी ज़रूरी नहीं है, बहुत बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि क्या बताओ तुम्हारे को, लेकिन ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। सारे यंत्र घर पे रख दो ना, किसी को पूछना नहीं आता ना, यंत्र रख दो, जो नुकसान हो रहा है झेल रहो, तो भी तुम्हारी पूर्ति हो जाती है। कि दुख झेल रहे हो ना तुम, है कि नहीं? दुख झेलना भगवान ने बताया, दुख झेलोगे तो ही मेरे को पाओगे नहीं। लेकिन जितनों को हिस्ट्री में देखोगे, जितने दुख झेलने वाले थे, जिन लोगों ने दुख झेला है, पूर्ति उनकी हुई है और रब राज़ी उनसे ही हुआ है। तो उससे किसी ने ये नहीं बताया कि तुम तकलीफ़ पे जियो और भूखे सो और कांटे के बिस्तर पे सो जाओ और अपने आप को तपाओ जलाओ, किसी ने ये बताया नहीं है। मगर किसी ने ये देखा कि इन लोगों ने ये सब किया था, इस वजह से इनकी पूर्ति हुई, तो लोगों ने वो चीज़ों के बारे में बताया। कोई गुरु ये नहीं बोलता भूखे प्यासे बैठे रहो, कांटे के बिस्तर पे रहो, जेल की तरह ज़िंदगी काटो, कोई चीज़ को यूज़ मत करो, कोई बताता नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े गुरुओं ने वो सारी चीज़ें जो ईश्वर को पाया था वो ऐसे ही पाया था, समेट के नहीं पाया था, लुटा के पाया था, बांट के पाया था, है कि नहीं? कौन सा मंत्र इंपॉर्टेंट है? अभी तक लोग यही पूछते हैं, ओम नमः शिवाय करे, गायत्री मंत्र करे, ये करे। मैं तो ये बोलता हूँ ना, तुमको मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार मैं ऐसे काम कर रहा होता हूँ जहाँ पे मैं मंत्र नहीं पढ़ सकता। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मीटिंग है मेरी फ़ोन पे, मैं किसी का देख लेता हूँ, मैसेज आ गया, फटाक से देखता हूँ, लिख के आया, भैया मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, मैंने ओके लिख दिया। अभी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे जाप नहीं कर रहा होता हूँ, शक्ति अपना काम बराबर करती है, वहाँ पे हीलिंग पहुँचना शुरू हो जाती है। 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, तब बंदे का मैसेज आता है, भैया बहुत बहुत शुक्रिया, मम्मी की तबीयत अभी ठीक हो गई है। तो क्या मैंने उन लोगों के लिए जाप किया? कि नीयत वो है। काम तो मैं तभी भी मेरा ही कर रहा था, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि जो अगर मैं काम नहीं कर रहा होता तो ये इनके लिए जाप कर रहा होता, ऊपर वाला वैसी पूर्ति करा देता। तो मेरा मकसद ये नहीं कि अलग अलग मंत्र करवाओ या अलग अलग विधि करवाओ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ऐसा समझना, मैंने जितनी चीज़ें सीखी थी, जो भी मंत्र जाप करके, ध्यान में तंत्र के प्रोसेस, क्रिया के प्रोसेस, यंत्र के प्रोसेस, ध्यान में कुछ चीज़ें सीखी, कुछ किसी ने बताई, कभी कोई वीडियो देख लेता था, उसमें गुरु बताते थे कि एक ऐसा कवच बनता है जिसके बाद ऐसा ऐसा होता है, इस मंत्र से होता है। ध्यान में देखने की कोशिश करता था, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती थी। वो सब भी चीज़ें दिखती थी जो गुरु ने वीडियो में बताया नहीं है। तो मेरे को क्या वो सारा कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वाला जाप कर लो, इससे पूर्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100%। किसकी हुई है? दुनिया भर के गुरुओं ने, बड़े बड़े गुरु, लाखों के फॉलोअर है, एक ही मंत्र दिया है, जिसकी होनी थी 3 दिन में हो गई, फिर 3 महीने में, किसी को 1 साल, किसी को 3 साल लग गए। क्यों इतना टाइम लग जाता है? तो हमने गोली दे दी पुनर्जन्म है। तो करीम भाई की प्रोग्रेस इसके लिए फास्ट हो गई क्योंकि पुनर्जन्म में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए थे। चलो ठीक है, ये भी मान लेते, पुनर्जन्म में अपन ने बहुत सारे अच्छे कर्म कर दिए थे। इतने सारों को मैंने देख चुका होला, जिन लोग ने पुनर्जन्म, पिछले जन्म में इतने गलत काम, अगर मैंने देखने की कोशिश की है तो बता रहा हूँ कि मेरे को जानना था कि बंदे का क्या सीन है। पिछले जन्म में उसने इतने पाप किए, लेकिन इस जन्म में वो बहुत खुश है। फिर कुछ ऐसे जिन लोग ने पिछले जन्म में राजा जैसे थे और आज की डेट में भिखारी है, सेवा भी अच्छी की, कर्म भी किए, गाय बांट दिए ब्राह्मणों को, क्या क्या, ये सब भी मैं देख चुका हूँ। इसके लिए मैं जन्म वाला कॉन्सेप्ट बिलीव नहीं करता उसमें, क्योंकि बहुत सारी गोली है उसके अंदर। मैंने ये देखा है, जो लोग ने सच्चे दिल से पूजा है ना, जिसने सच्चे दिल से, अपने गुरु को नहीं है, अपने इष्ट को, अब तुमने अपन मेरे पे भरोसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको अपने भगवान पे भरोसा है भाई। अब तुमको ये भरोसा है कि भगवान ने मेरे को चुना है, जब इस गोली गुरु को मैं देख रहा हूँ तो शायद तक मेरे को कुछ ज्ञान मिल रहा है। अब ये चीज़ का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में, और मैं तो सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, मैं तो कोई तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। दुनिया भर के लोग ने गुरु बन गए और बिजनेस चला रहे, मेरा वो काम नहीं है, समझ रहे हो? मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, मैं तुमको बोल भी रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मेरे को गुरु मत बनाओ, क्योंकि भगवान ने बता दिया गुरु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तुम जाहिल हो, तुमने देख लिया भाई, नहीं भैया आप हमारे गुरु, आपकी दृष्टि खुली, हमारे भी कर दो। अरे यार क्या बताऊँ मैं तुम्हारे को, दुनिया भर की क्या क्या खिलवाड़ नहीं होती है। अघोरी बैठे, तांत्रिक बैठे, गंदी चीज़ें लेके बंदे आ रहे कि हमारे को भक्ति पूर्ति करवा, और क्या क्या करवा के दे देते, तुमको क्या बताऊँ मैं। तो मेरे को वो स्थान पे मत लाओ, क्योंकि मैं उसके लायबल ही नहीं हूँ, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तुम्हारी तरह, जैसे तुम अपने यार दोस्तों में चीज़ें पूछ लेते, मैं वैसा हूँ। उसके बावजूद मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तरीके से होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो तुमको बता रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने बता दिया कि भाई तुमको तकलीफ होगी, मेरे को मैसेज डाल दो, क्योंकि मेरे को पता है तुम जिस धाम में, जिस जगह खड़े हो जाओगे अपना काम करवाने को, वहाँ तुमको पैसे लगेंगे। पैसे देने वालों का कोई मुंह नहीं देख रहा, तो तुम तो बगैर पैसे के काम करवा रहे हो। तुमको लगता है तुमको कोई खड़ा भी करेगा, बोल दिया जाएगा हाँ कोई बात नहीं, जाओ, कृपा हो जाएगी, और फिर हर बार तुमको टिकट करा के आना पड़ेगा कृपा करवाने को। मेरा वो काम नहीं है, ठीक है।
तो हो, अगर दिमाग चले तो समझ में आए तुमको, सिर्फ मंत्र जाप से अगर सबको अचीव हो गया हो तो सब घर पे जाप कर रहे होते। अपने पास आए ही वो लोग हैं जो लोग 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल से जाप ही कर रहे थे मंत्र के। उन्होंने घर पे यंत्र भी ला के रख दिए, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के। मेरे पास इतने सारे लोगों के वीडियो फोटो है, लाख 2-2 लाख के अपने जो गुरु बना के, मतलब जिस गुरु को बिलीव करते थे उनके 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए के यंत्र रखे हुए घर पे। उनके घर में जो मूर्ति वो गुरु ने आके मतलब प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किए। अब मैं तो बोल दूँ कि नहीं भाई सब निकाल दो, मैंने बोल दिया भाई तुम बताओ तुम्हारे घर में ये तकलीफ है कि नहीं। सामने वाला बोलता भाई एकदम सही बात है, तो क्या बताऊँ मैं। तो वो मूर्ति तुमने ऑनलाइन नहीं मंगाई, गुरु ने खुद ने तुम्हारे घर में पूजा तुमने करवाई, 15 लाख खर्चे किए, प्राण प्रतिष्ठा करके संकल्प करके सारी मूर्ति स्थापना सब कुछ कर दिए, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। समझ रहे हो, तकलीफ वैसी की वैसी ही चल रही है। तो क्या यंत्र मदद कर रहा है? तुम्हारे को किसी ने बता दिया नहीं वो गुरु से लेना चाहिए था। अगर गुरु से लिए होते तो फ़ायदा करता, हो सकता है गुरु से लिए हो तो फ़ायदा करता, लेकिन क्या उस गुरु ने तुम्हारे को घर में देखा प्रॉब्लम क्या है? तुमको सिर्फ इतना ही बता दिया कि क्रिया करा लो, ये पूजा करा लो तो ठीक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक ही था, अपनी चेकिंग कराओ। हम जिस धाम में जाते थे वहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही है, अपने चेकिंग कराओ और अपनी क्रिया कराओ, क्रिया में सब कुछ हो जाएगा। जो वीडियो फॉलो कर रहा हो, जिसने क्रिया कराई सबको पता है कि क्रिया में कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ। समझ रहे हो, हवन में कितना फ़ायदा कितना हुआ। क्यों? क्योंकि सारे प्रोसेस का इलाज हवन नहीं है, सारे प्रोसेस का इलाज मंत्र नहीं है, सारे प्रोसेस का इलाज यंत्र नहीं है। तो एक रेसिपी सबके लिए नहीं चलेगी। इसलिए मैंने जो चीज़ देखी, जो चीज़ समझी, जो चीज़ जानी, अपने हिसाब से मैंने जो समझा कि भाई नहीं ये तो प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। तो तुम दिया घर में तभी जलाओ अगर तुम्हारे घर में सिद्धियाँ हो। अगर तुम सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए काम कर रहे हो, नेगेटिविटी नहीं है तो दिया जलाओ। अगर उसके बावजूद तुम घर में दिया जलाओगे तो अलग शक्ति तुम्हारे घर में आ जाएगी। तो करीम भाई ने ये बताया कि भाई दिया जलाने से पहले अपने घर को साफ़ कर लो। ठीक है, तुमने घर में सड़ी हुई भाजी रखी हुई है, करीम भाई बता रहे सड़ी हुई भाजी को पहले बाहर फेंक दो। अपना फ्रिज, किचन, घर पहले धो लो, साफ़ कर लो। जिस जगह में तुम खड़े हो वहाँ पे चारों तरफ कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, उसके बीच में तुम खाना बना रहे हो, तुम भी बीमार पड़ोगे। भले तो तुम कितनी भी अच्छी वैरायटी यूज़ कर रहे हो, पहले उसको साफ़ कर लो। साफ़ करो, उसके प्रोसेस के हिसाब से काम करो, तब वो काम करेगा। यंत्र पे दोष मत दो, मूर्ति पे दोष मत दो, पितरों के स्थान पे दोष मत दो, किताबों पे दोष मत दो। वो प्रोसेस को एक सही तरीके से फॉलो करो, वही बताया जा रहा है। गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या सबकी पूर्ति हो गई? सूर्य क्लास पढ़ने से सबकी हो गई? नहीं। मैंने ये जाना है, मंत्र जाप से मैंने शक्तियाँ पाई, शक्ति को तंत्र के प्रोसेस के थ्रू मैंने एक कर दिया। ज़रूरी नहीं है तंत्र का प्रोसेस यानी तुम कोई किताब लेके, यंत्र लेके, नक्शा बना के सब कुछ करना पड़े। संकल्प से तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जिन लोगों ने तंत्र की विधि बताई उन्होंने भी तो ध्यान में वो सारी चीज़ें देखी थी। उनके गुरुओं को कहाँ से पता है? उनके गुरुओं को भी तो शक्तियों ने बताया ना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसी लाइन बनानी है, ऐसे बॉक्स बनाना है। तो मैंने उस सारी चीज़ों को जाना, उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई। मैंने सारी शक्तियों का एक्सेस अपने से जोड़ कर रखा और एक ही मंत्र पे उसको रखा हुआ है। अब वो एक मंत्र मेरे को पता, अगर 10 जन खड़े हो, जैसे मैं एक मंत्र बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल सूर्य क्लास, उसमें से 2 जन की पूर्ति होगी, बाकी 8 की नहीं होगी। समझ रहे हो? उसके बाद में 2 को कुछ और मंत्र लगेंगे, तीसरे को कुछ और मंत्र होगी। मंत्र से ही सारे काम, लेकिन हर बंदे का एक अलग मंत्र भी लग सकता है। समझ रहे हो? उसके घर में खानदानी पीढ़ी है उसकी कि माता काली को ही पूज रहा है, लेकिन एक औलाद ऐसी हो गई जिसने बोल दिया नहीं मैं हनुमान जी को पूजूंगा। हनुमान जी से वो अपनी पूर्ति करा रहा है, लेकिन पीछे जो महाकाली ने इतना ग्रेस दिया है उसको, वो कहाँ जाएगा? तो अलग से प्रोसेस नहीं करना, अलग से बकरा नहीं कटाना। उसने देख लिया भाई मेरे पीढ़ी वाले जो काम करते थे हर साल बकरा कटाते थे, उसके बाद भी हमारी पितरों की समस्या सॉल्व नहीं हुई। महाकाली को पूजे, हमारा घर बार सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हमारे को आई है और अब हमारे को कोई बता रहा है कि भाई ये तकलीफ़ है। तो उसने जान लिया कि भाई मैं बकरा नहीं कटाऊँगा। अब तुम्हारे पूर्वजों ने जो तुम किया था तुम भी वही फॉलो करते चले गए, तुम भी पितरों के पीछे खड़े दिखाई दोगे बाद में। शक्ति के लिए काम किया था ना, मटेरियल डिज़ायर के लिए किया था, इसलिए किसी ने देख लिया, बोले नहीं यार ये तो गलत है, मैं नहीं कराऊँगा। अब उसको नुकसान हो रहा है, वो झेल भी रहे, वो बंदा पितरों के आगे निकल जाएगा। तो ये किसी ने देखा और बताया ना कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। अब पितर भी उसको नुकसान देंगे तो वो क्या कराएगा? अपनी पूर्ति कराएगा। समझ रहे हो? पितरों के मोक्ष के लिए जो सही प्रोसेस बताया उसको फॉलो करेगा। किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएगा जो बता देगा कि भाई 4 काले बकरे लेके कटा दे काम हो जाएगा।
वो देखेगा भाई क्या मेरे भगवान की किताब में ये चीज़ लिखी है, मेरे वेद में, मेरी कुरान में ये बात लिखी हुई है कि इस प्रोसेस से होगा। वहाँ पे लिखा है कि तुम चैरिटी करो और अपने जितना भी सवाब के काम होंगे, लोक सेवा निस्वार्थ करो, तुम्हारे पूर्वज की काम कराने की जिम्मेदारी हमारी। सेम चीज़ भगवत गीता में लिखी, तो भाई मैं ये चीज़ को फॉलो करूँगा। किसी बाबा ने बता दिया, तांत्रिक ने बता दिया, करीम भाई ने बता दिया कि 4 बकरे लेके काट दो, काले तिल का लड्डू बनाओ और अपने सर पे से घुमा दो, क्या मेरे भगवान की किताब में लिखा है? तो मैं फॉलो नहीं करूँगा। अब ये विश्वास जो तू करेगा ना, शुरुआत में हो सकता है नुकसान हो, लेकिन आगे कोई चीज़ तुमको बाधा नहीं डालेगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास पूरा का पूरा 100% भगवान में। अपने यहाँ पे जितने लोग हैं उनको विश्वास है नहीं, उनका ऐसा है कि यार क्या मालूम क्या हो रहा है, ज़रूर कुछ बाकी रह गया। तो फिर तुमको बोल दिया जाता है लाल कपड़ा ले लो और उसके अंदर ये बांध दो, घर पे रख दो, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। दुकान में ये रख दो, काम होना शुरू हो जाएगा। बेडरूम में ये रख दो, काम शुरू हो जाएगा। घर में ये स्थान दे दो, काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा 100% विश्वास उसमें नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो तुमको एक सिंपल बोले करीम भाई सारी बातें छोड़ दो, एक बात एक एग्जांपल देता हूँ। कुरान में हदीस में जब आप फॉलो करोगे ना, आधा घंटा हो गया यार, सेकेंड वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो फिर चल इसी में बता, लेकिन यार फिर एडिट में प्रॉब्लम हो जाएगी। चल इसी में बता देता हूँ। दूसरा चल जाए इसी बता दे, इतना कन्फ्यूजन है मेरे को कि बाद में त्रास हो जाएगा, लेकिन ठीक है। कुरान शरीफ में हदीस में एक बात आती है कि बहुत सारे रूल है। उठने से पहले ये दुआ पढ़ो, उठने के बाद ये पढ़ो, तो बिस्तर पे से उठने से पहले ये दुआ पढ़ो, फिर मुँह धोगे तो ये, वज़ू करोगे तो ये, नमाज़ पढ़ोगे तो ये, कुरान पढ़ोगे तो ये, नीचे जाओगे तो ये, घर से बाहर निकलोगे तो घर से, बहुत सारी दुआ है। तो मेरे ऐसा कोई बंदा था, वो प्रॉफिट मोहम्मद के पास में गया। प्रॉफिट मोहम्मद को उसने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे को तो ये इतनी सारी चीज़ें जो आपने बताई है, इतनी सारी तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को एक ही कोई रामबाण इलाज दे दो, मैं उसी से करवा दूंगा सारा। प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको बोले ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो बस, और कुछ मत करो। अब वो बंदा 24 घंटे ज़िक्र करते रहता। प्रॉफिट मोहम्मद जब सुबह में नमाज़ के लिए मस्जिद में आते थे तो 2 ग्रुप बैठे होते थे, एक ज़िक्र करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, और एक कुरान पढ़ने वाले। वो मंत्र जाप वालों के पास नहीं जाते थे, वो कुरान जो पढ़ा रहे होते थे, जो पढ़ रहे होते थे, उनके पास जाके बैठते थे। क्योंकि जो मंत्र जाप करने वाला ना, उसने तो अपनी पूर्ति करवा ली, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। कुरान पढ़ने वालों का ऐसा था कि वो ज्ञान से लोगों को, ज्ञान से भगवान को जान रहे, तो उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद को बैठना ज़रूरी था। जैसे एक टीचर बैठता है तो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, टीचर जवाब देता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये लोग जाके लोगों को क्या बताते ना, ईश्वर के बारे में जो ज्ञान और वगैरह देना था, वो इनका काम था। इनकी तो पूर्ति हो जाएगी, इनको जाप दे दिया, बस अब जाप करते रहो, जाप से सारी सिद्धि शक्ति। एक और बात, बहुत सारी स्टडी में ऐसा, बहुत सारी स्टडी नहीं, लेकिन एक ऐसा है कि कुरान और हदीस के अलावा कुछ स्टडी ऐसी आती है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई कुछ स्पेसिफिक लोगों को दी, जो सूफीज़म में आती है। जैसे करीम भाई सबको सूरह इखलास बोल रहा है, लेकिन सेलेक्टेड लोग हैं जिनके लिए मैं अलग अलग अमल भी दे देता हूँ कि भाई इसकी पढ़ाई कर लेना, तो क्योंकि उनके पास शक्ति वैसी है। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोले करीम भाई मैं तो 5 साल से ये मंत्र करता था, 2 साल ये करता था, 3 साल ये करता था, 2 महीने ये किया है, अभी आप बताओ क्या मेरे को साधना करनी है? मैंने बोल दिया नहीं भाई, आपको गायत्री मंत्र और शिव जी, गणेश जी की, हनुमान जी की कोई साधना नहीं करनी, तुम इस मंत्र का जाप करो, तुम्हारा काम उसी से हो जाएगा। क्योंकि वो पिछले में सारा कुछ करके आया है, अपने को पता है, वो चीज़ बता दिया उसने। भाई मैंने तो 1.25 लाख 10 मंत्र कर लिए। मैंने बताया तुम्हारे पितरों को स्थान दिया हुआ है, तुमने पितरों को तो पूछते हो, गुरु को स्थान दिया, तो उसने बताया मेरे घर में मंदिर नहीं है, गुरु को स्थान दिया, गुरु को पूछते हो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर इस तरीके से पूछो और ये वाला प्रोसेस फॉलो करो। हर किसी को देने के, वो 90% उसका काम कर ही रहा है, बाकी 10% में अटका हुआ है, तो वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व है। सबको नहीं बोलता भाई कि मंदिर से फ़ोटो निकाल दो और मूर्ति निकाल दो, जिसको उसका काम नहीं पता उसको बोलता हूँ। बाकी लोग बोलते करीम भाई मैं ये विधि विधान तो कर रहा हूँ, गुरु के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, बोलता भाई बस थोड़ा सा इतना इतना कर लो, बाकी काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ में कंफ्यूज मत रहो कि करीम भाई अलग अलग मंत्र क्यों दे रहे हैं। तुम्हारा विश्वास अगर एक मंत्र में, तो एक ही मंत्र को फॉलो करो, फिर उसको दिलो जान से बांध लो। दुनिया भर के मेरे पास पंजाबी और सरदार जी लोग ये है, बोलते करीम भाई किस मंत्र का जाप करें। मेरे जैसे से सुनना है तुमको किस मंत्र का जाप करें। हमारे गुरु, आपके गुरु वाहेगुरु जी ने जब तुमको बता दिया है, एक ही मूल मंत्र है, एक ओमकार सतनाम करता पुरन, यही मंत्र करो, तो उसको क्या जपना है? समझ रहे हो? एक ओमकार सतनाम, इसको दिन भर जपते रहना है कि इसको समझना है? कुरान को तुमको जपते रहना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है? कुरान शरीफ में अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखी है, इंसानों के लिए लॉज लिखे, स्टोरीज़ लिखी है।
तो अल्लाह की तारीफ़ लिखी है ना, तुम्हारे को भगवान की तारीफ़ बताया गया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो तुम समझो कि यार भगवान क्या है। ठीक है, पूरा तो नहीं समझ सकते लेकिन जितना किताब में उतना तो समझ सकते। तुमने वो समझा कि अच्छा ये ईश्वर, मतलब ये गोली ईश्वर, देवी देवता और पीर और ये जो हम साधना कर रहे हैं ये सब नहीं, ईश्वर सुप्रीम कुछ और है। अब तुमको बात समझ में आ गई। फिर उसने ये भी बताया कि डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ पाओगे, सुनता तो मैं तुम्हारी सबकी पूरी किसी और से कराता हूँ। ईश्वर कराने के लिए तो ईश्वर ही करता है, लेकिन जरिया बना के देता है ना। तो तुम गुरु के पास आते हो, स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, पीर के पास घुसते हो और वगैरह 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 चीज़ें। उसके बाद लॉ बताए गए कि ये करना है, ये नहीं करना है। अब कोई ये सारी चीज़ फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, तो तुमको क्या बेनिफिट करेगा वो? सवाब मिलेगा, ईश्वर की किताब है, तुमको पढ़ेगा सवाब मिलेगा, कोई गारंटी उसकी सवाब मिलेगा? गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि अपने बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत बार कुरान हाफिज़ है, दिन में हर 3 दिन में एक कुरान शरीफ पढ़ के ख़त्म करते हैं, लेकिन अमल देखोगे तो भाई सारे चीटिंग चोर सब। बहुत सारे लोग, जैसे इस्लाम में ऐसा मानना है कि इंसान को एक बार हज पे जाना चाहिए, हज पे जाने के बाद में उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सेम चीज़ अपने को हिंदू धर्म में भी बताई गई कि गंगा नहाए और यमुना नहाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार जाके आ जाने से सारे पाप धुल जाते हैं, अपन फिर से पाप करने के लिए रेडी हो गए। तो ऐसा भी मैं मिला हुआ जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई साल में एक बार तो जाना ही है, क्योंकि उससे सारे पाप धुल जाते तो अपना पिछला कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ, फिर वो एक साल में जो किए, तो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों का है, तो भी क्या बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल वही है, मंत्र बहुत सारे पंजाबी लोग, सिख लोग मेरे पास में है जो लोग बोलते हैं कोई महाकालिया कर रहा है, कोई हनुमान जी कर रहा है। जब मेरे से गोली गुरु की छोड़ दो, वाहे गुरु ने जब तुमको बता दी कि एक ओमकार सतनाम यही है रब, यही है शब्द, इसी को फॉलो करो, तो हमने उसको दिन भर जप रहे, एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार सतनाम, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, और फिर तुम 2 साल 5 साल निकल गए, तुम बोल रहे भाई अभी तक कुछ रियलाइजेशन नहीं हुआ। तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी। वो एक ओमकार सतनाम क्या है, कर्तापुरम क्यों है वो, और उससे क्या स्टडी है कि उसकी मीनिंग क्या है, वो मीनिंग समझने के बाद जब तुम फॉलो करोगे तुमको पता चलेगा भाई करीम मेरे को क्या सिखाएगा, ये तो रब ने बना के भेजा और रब सिखाने वाला है। तो रब कैसे सिखाएगा? जब सारे ज्ञान, आँख कान सब बंद कर दो, इसको देखना नहीं है, इसकी सुनना नहीं है, इसके बारे में बोलना नहीं है, चुप होकर ध्यान में बैठ गए, ईश्वर की कृपा होना शुरू हो जाती है। तो अलग अलग मंत्र मेरे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग समझेंगे नहीं। इतनी डीप बातें जब बताएंगे तो लोगों का सर दुखने लग जाता है, वो बोलते भाई क्या है। तो क्या तुमको मंत्र की ज़रूरत है? लोगों को ठीक करने के लिए मंत्र की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तुमको हवन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मैं दुनिया के लिए अगर मैं हवन कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कुछ नहीं करता। दुनिया के लिए मैं बखूर जला रहा हूँ, दुनिया के लिए मैं जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हवन करता हूँ, वो दुनिया के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कुछ नहीं करता मैं। समझ रहे हो? बखूर में जला रहा हूँ तो वो डेली जो जलता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो शक्ति के लिए, सिद्धि के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर वो शक्ति और सिद्धि के लिए तो मैं बंद कर दूँ। मैंने देखा है, एक तुम्हारे घर में मेहमान आए तो तुम्हारे घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो खाने के लिए नहीं आते मेहमान, लेकिन तुम जूस देते हो, स्नैक्स देते हो, खाना खिलाते हो, अपनी तरफ से करते हो, वो चाहते नहीं है तुम करो। सेम चीज़ होती है वही हवन बखूर में। श्रद्धा वैसी कि मेहमान आ रहे, अगर मैं भी ऐसा हो जाऊँ ठंडी चाय पिला दूँ तो वो भी दोबारा आएंगे नहीं, बोलेंगे अबे ये क्या दिल से कुछ खिलाता पिलाता नहीं। तो इसके लिए दिल से सर्व करते तो वो आते, तब काम भी करते। किसी ने बोला था गरीब भाई पहले बोलते थे हवन नहीं करना, हवन करना है। मैंने ये बताया आपको, हर इंडिया में जितने घर है सबके घर में ना हवन होना ज़रूरी है, हवन करना ही चाहिए। उसके बहुत फ़ायदे, बहुत 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 फ़ायदे। क्या सब कुछ हवन से सॉल्व हो जाएगा? नहीं, सब कुछ हवन से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हवन बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। दिया बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। जाप, भक्ति, सेवा, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। अगर कोई बंदा घर में बैठ के सिर्फ हवन करता रहेगा तो क्या हासिल करेगा वो? तो तुमको डिपेंड, तुम जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हवन करना चाहते हो तो फिर ये मत सोचो कि मेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है या नहीं जा रही, फिर उसी के लिए हवन करो, शक्तियाँ उस पर काम करेगी। तुम चाह रहे हो कि भाई हवन से हमारे घर की सारी समस्या ख़त्म हो, सारी समस्या ख़त्म होगी, फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं आएगी। फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तुमको ध्यान करना है, जाप करना है। तो ऐसा नहीं कि हवन से ही सब कुछ अचीव हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी तो लगेगी, ध्यान लगेगा, जाप लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने ये बताया कि हर घर में हवन होना चाहिए। मैंने बोला मैं हवन नहीं कर रहा हूँ, मैं दुकान चला के नहीं बैठा हूँ। किसी ने मेरे को बोला कि भाई सारंगपुर में हवन आपने पहले किया था, वैसा क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा बोलना था कि मैं बाकी सारे लोग, दुनिया भर के लोग लूट रहे तो मैं अकेला क्यों लूटूँ?
कुछ तो एग्जाम्पल बनाना है अपने को। बाकी लोग तो बातें कर रहे हैं, अपन ने सोचा कि भाई अपन बातें करने में नहीं रहेंगे, अपन काम करके दिखाएंगे, और काम करके दिखा रहे हैं। अब उसके बीच में भी सेम चीज़ आ रही है कि भैया आप हमारी चेकिंग भी कर दो। अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, 40 मिनट मैंने इसमें डाल दी। अब ये 40 मिनट तक मैं लोगों के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ। ऐसे दिन भर में मैं देखो कम से कम नहीं बोल के तो 3-4 लोगों से बात करनी पड़ती है, आधा घंटा 1 घंटा। कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पैसा दिया है और जो लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, उन सबसे भी बात करना पड़ता है। तो दिन में 2-2.5 घंटा मेरा उन लोगों से बात करने में निकलता है। जब मैं 2-2.5 घंटा लोगों से बात कर रहा होता हूँ तब मैं जॉब नहीं कर रहा होता हूँ, जिसको बाकी लोगों के लिए मेरे को करना ज़रूरी है ताकि उनका भला हो। क्योंकि वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीम भाई को हमने वीडियो भेजा तो उनका इलाज होगा। वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे को उन लोगों के लिए पीछे आधा घंटा 1 घंटा बात करनी पड़ती है, एक चीज़ को समझाना पड़ता है। लेकिन उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि कल को वो ऐसे स्थान पे खड़े होंगे जहाँ पे वो लोगों को गाइड कर सके होंगे। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट मोहम्मद आते थे, एक कैटेगरी को जिक्र बता दिया था, एक कैटेगरी को ज्ञान खुद जाके बैठते थे ताकि उनके क्वेश्चन के आंसर दिए जाए यूट्यूब पे। प्लस उनके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। हर वीडियो के अलग अलग जाके आपको कमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सारे कमेंट्स एक ही जगह पे दिखाई देते। तो जो कुछ समझदार लोग हैं जो हर वीडियो में एक ही कमेंट लिख देते क्वेश्चन को लेके, वो मेरे को सारे कमेंट्स एक ही साथ दिखाई देते। तो उसकी फ़िक्र मत करो, जब मेरे को क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। समझ में आ गया? तो क्या करीम भाई, एक ही मंत्र करना है। तुम अगर मंत्र में विश्वास करते हो, उसी से तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि हर मंत्र में अलग शक्ति और उसकी शक्ति से मेरा काम होगा, तो फिर तुम कितने भी 1.25 लाख मंत्र भी अलग अलग ले लोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। समझ रहे हो? मंत्र एक गोली है, एक बहाना है। ओशो की तुम स्टडी करोगे, ओशो ने किसी को मंत्र नहीं दिया था, लाखों लोगों को डायमेंशन और दुनिया भर की चीज़ें एक्सपीरियंस करवा दी थी। समझ रहे हो? कोई मंत्र नहीं दिया था, वो बताए थे कि प्रैक्टिस, साइलेंस, स्टिल। तो वही चीज़ है जो मंत्र तुम कंटिन्यू पढ़ते रहते हो, तुमको एक फ्रीक्वेंसी पे लेके आ जाता है, स्टिलनेस पे लेके आता है, तब तुम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, आज 2 जन से मैंने बात किया, मैंने जैसे फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे करो, उन्होंने बोला नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम त्राटक नहीं करते हो क्या? बोले नहीं करीम भाई। 2 साल से बंदा मेरे से जुड़ा हुआ, जब से मैंने यूट्यूब चालू किया था, जॉब भी कर रहा है, ग्रुप में भी था। मैंने बोला त्राटक, बोलता त्राटक की एक्सरसाइज किया लेकिन आँख से पानी निकलता, इसके लिए मैं नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बात छुपाई है, मैंने सारी चीज़ें बताई है। अब क्यों बोलेगा भाई मैं तो त्राटक भी करता हूँ? अरे त्राटक भी करते होंगे तो तुम्हारे पीछे जाप भी तो होंगे। वो बंदा 70,000 मंत्रों का जाप करता है, समझ रहे हो? तो नेगेटिविटी पित्र वाली कोई समझता नहीं। त्राटक की एक्सरसाइज नहीं उसकी, तो वो देख नहीं पा रहा, स्टिलनेस नहीं है, इमेज आती है हट जाती है। तुम 1 घंटा त्राटक कर ले रहे हो लेकिन तुम्हारी जाप शक्ति नहीं, तुम्हारे पितरों की प्रॉब्लम ऐसी बाकी है, तो तुमको उसकी पूर्ति करानी है। जब तुमको पता है मैं 1 घंटा त्राटक भी कर रहा तो दिख रहा कुछ नहीं है, तो फिर तुमको समझ में आ गया करीम भाई ने बोले या तो नेगेटिविटी होगी या तो पितरों की बाधा होगी। अब इसके लिए जाप कर लो। अब कितना कर लो? 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 1-2 महीना 3 महीना मेहनत कर ली, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, मैं सूर्य क्लास 1000 बार पढ़ता था, अगर उसको ओम नमः शिवाय से गिनेंगे तो वो 10-15 हज़ार हो गया। यानी मैं अगर ओम नमः शिवाय गिनूँ तो मैं दिन में 15,000 मंत्रों का जाप करता था, वो भी मैंने 6 महीने किया हो। समझ रहे हो? और बाकी जो दिन कर रहा हो वो अलग। तो सारा कुछ ऑलरेडी, ऐसा कुछ चीज़ नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ में छुपा के रखा हूँ, मैंने सारा कुछ ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया, आगे भी बहुत बताने वाला हूँ। अलग अलग मंत्र इसके लिए दिए थे कि वो अलग अलग मंत्र, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक्टिव करने का मंत्र दिया है। समझ रहे हो? अभी तुम्हारे घर के अंदर वायरिंग का काम हो रहा है, पंखे के लिए एक पॉइंट डाल रहे, बल्ब के लिए एक पॉइंट डाल रहे, ट्यूबलाइट के लिए एक पॉइंट डाल रहे, समझ रहे हो? वो सब पॉइंट बन रहे। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस मिलेगा, सारे बटन, पंखे, लाइट सब कुछ बराबर चालू हो जाएंगे और सब एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं पंखा चालू है तो बल्ब बंद है, बल्ब चालू किया तो पंखा बंद है, वो नहीं रहेगा। तो वैसी चीज़ों को एक्सेस दे रहा हूँ मैं। एक एक शक्ति, एक एक देवी देवता से जुड़ाव करके मैंने गायत्री मंत्र, और मैं सूर्य क्लास ही रख देता, लेकिन सब लोग ये बोलते हैं भाई मुसलमान बना रहा है सबको, इसके लिए मैंने उसको गायत्री मंत्र पे सेट कर दिया कि गायत्री मंत्र से ये एक्सेस, सूर्य क्लास से ये एक्सेस। सेम चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, एक ही क्वालिटी, एक ही सिद्धि शक्ति, सारी चीज़ वही मिलेगी। सिद्धि में भी बरकत, सिद्धि में भी तुम्हारे को मिलेगी, शक्ति में, कुंडली में, सारी चीज़ों में, बस एक ही मंत्र से वही सारों को दिया हुआ है, बस वही बात है। तो ये मत सोचो कि भाई अलग अलग मंत्र क्यों करना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे को अगर ये विश्वास है कि ओम नमः शिवाय में गायत्री मंत्र का काम करेगा तो उसी को जाप कर लो। फिर ये मत सोचना कि ओम नमः शिवाय ओम से धाम से कोई शक्ति तुम्हारे पास आएगी। फिर बोला आएगी तो कोई बात नहीं, एक टाइम पे जिस धाम में देवी देवता थे आज की डेट पे सब ठीक है भिजाने दो, लेकिन जो मेरा मकसद था मैंने बता दिया।
जुड़ाव, क्या बहुतों का भला नहीं हुआ है? बहुतों का भला हुआ है, मैं ये नहीं बोलता भला नहीं हुआ है, धाम में बहुतों का भला हुआ है, मेरा सबसे ज़्यादा भला हुआ है कि नहीं? लेकिन हर किसी का नहीं हो रहा, उसी के लिए ग्रुप गुरु दक्षिणा अपन ने खोल के बैठी है कि जो वहाँ से जिसका काम नहीं हो रहा वो यहाँ पे आ सके, समझ रहे हो? और अपना काम कराओ और वापस वहाँ माथा टेक के आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा मेरा काम उतना ही है कि तुम्हारे को दृष्टि और सिद्धि से मैंने जोड़ दिया, बाकी ये काम है, बाकी तो और कोई बताने वाला है नहीं, बस यही बात है, ठीक है? और क्या? और हवन मेरा कोई कराने का ये नहीं है, मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला हर घर में हवन होना चाहिए। किसी ने मेरे को बोला, पहले बोलते थे हवन नहीं हो, फिर बोले हवन में शक्ति है। हमारे गुरु ने बताया था हवन में शक्ति नहीं, भगवान में शक्ति है। जब भगवान पीछे खड़ा होता था हवन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बगैर हवन के लोगों का इलाज कर रहा हूँ ना, मैं कोई हवन नहीं कर रहा, समझ रहे हो? इतना लाखों का हवन कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। इतना से 2 चम्मच बकूर जलाता हूँ रोज़, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक डब्बा जितना जला देता हूँ, बस वो मेरी नीयत है और कुछ नहीं है उसमें। उसी से सबका काम हो रहा है और उसी की भलाई हो रही है, समझ रहे हो? और जिनको बाद में तकलीफ़ आती है उनको पता है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ, ठीक है? और आज कहीं पे हवन हो रहा है, वहाँ से भी लोग ठीक नहीं हो रहे। 2000, 4000, 6000 की क्रिया के बाद 15-20 दिन, 1 महीने के बाद फिर से मेरे पास ही आ रहे हैं। अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। यही चीज़ को तुम भी समझ लोगे तो अच्छा है। अगर ये सोचोगे करीम भाई हमारी पूर्ति कराएंगे तो फिर तुम फिर अटक जाओगे कहीं ना कहीं। जैसा मैं सोचता था कि भाई दृष्टि और सिद्धि के काम में तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, नेगेटिविटी वाला काम मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा इसके लिए मेरे को धाम लेना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, पब्लिक आएगी, वो हवन के लिए पैसे देगी, हवन होगा तब लोग ठीक होंगे। मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं यार, होगा तो इसे होगा, जो होगा देखा जाएगा। स्टेप उठाया, थोड़ी तकलीफ आई, लेकिन बाद में फिर अभी सबका इलाज बगैर हवन के ही हो रहा है, बगैर जाप के ही हो रहा है। क्योंकि हमने ये जाना ना कि पुराने टाइम में सूफ़ी होते थे, ऋषि मुनि होते थे, कोई हवन नहीं कर रहे होते थे। वो लोग जो आते थे उनका कल्याण ऐसे ही हो जाता था, लेकिन उन लोग मतलब एक उधार हो जाता था उनके ऊपर। आज मैं इतने लोगों का काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर एक उधार चढ़ गया, तो कोई बात नहीं, मेरे को पता है उस उधार को कैसे चुकाना है। फिर मैं एक ही दिन यज्ञ कराऊंगा, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो जितने देवी देवता ने मेरी उस वक्त मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं उनका काम करवा दूंगा, तो और 100 गुना। ये बस ऐसी ही बात हो गई और कुछ नहीं है। क्योंकि सिद्धियों से भी काम लेना तो फिर वही है, काम पूर्ति करानी पड़ती। जितना मेरे से हो रहा उतना तो कर रहा हूँ। मेरा मकसद नहीं है कि लोगों से पैसा ले और हवन कराए, बिल्कुल भी नहीं। जो नेगेटिविटी और परेशान और मजबूर लोग हैं, अमीर लोग से लेने के लिए मैं खुशी खुशी रेडी हूँ, लेकिन वो भी नेगेटिविटी के काम के लिए नहीं। उसके लिए भी मैंने रखा है कि भाई ये गाइडेंस है, ठीक है? पिछले 10 वीडियो में बता दिया, उसके बावजूद भी मेरे को वही मैसेज आ रही है कि करीम भाई हमारी भी फिर भी चेकिंग कर दो, गाइडेंस ज़रूरी है। वही चीज़ मैंने तुमको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताई थी, यही चीज़ आएगी। मैं जैसे तुमको बोलूँगा ठीक है चलो लाओ, मैं कुछ लोगों की चेकिंग कर लेता हूँ। मैं जैसे तुमको देख के बताऊँगा कि भाई ठीक है 7 चक्र तुम्हारे खुले, 5 सिद्धि भी है, तुम बोलोगे करीम भाई दिखता तो कुछ भी नहीं है। वही चीज़ फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। दिखता क्यों नहीं है? त्राटक की एक्सरसाइज की नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता, तो मेरे से चेक क्यों करवा रहे हो? ये तो तुमको खुद को ऑलरेडी मालूम है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बताया हुआ है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है उसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने आप अचीव कर लोगे। अगर तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो यानी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, समझ रहे हो? कोई चेक करवाएगा, मैं किसी को बोल दूँगा भाई कुछ भी नहीं है, बोलेगा भैया दिखता तो है मेरे को बराबर, अभी आपको ये कपड़े में बैठे हुए हो। अब उसको बोल दूँ अगर मैं कि तेरे बाजू में जिन खड़ा है, चुड़ैल खड़ी है, तो बोलेगा अरे यार भैया क्या बात कर रहे हो, हमारी तो इतनी प्रोग्रेस है। मतलब ठीक है, तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे बाजू में चुड़ैल खड़ी है, तुम तो नहीं मान रहे। तुम्हारे घर में यही समस्या है कि नहीं लोगों को? तुम्हारे बाजू में जिन खड़ा है, तुम्हारे घर में औरतों को ये प्रॉब्लम है कि नहीं? तो फिर वो बोलेगा हाँ भैया प्रॉब्लम तो है, समझ रहे हो? तो यही चीज़ की वजह से मैं चेकिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैंने ये बता दिया जाप करते रहो, जाप के अलावा मेरी सारी चीज़ों का एक्सेस है। हाथ जोड़ के ध्यान में जितनी चीज़ मांगोगे, तुम बोलोगे शक्तिपात कर दो, कुंडलिनी जागरण कर दो, सिद्धि प्रदान करो, दृष्टि प्रदान करो। करण पिशाचनी एक ने मांगा, उसके पास करण पिशाचनी भी चली गई, 3 दिन तक उसकी नींद उड़ गई। बंदे ने मेरे को मैसेज डाला, बोले करीम भाई 3 दिन से ना जाप कर पा रहा हूँ ना ये कर पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ध्यान कर पा रहा हूँ और नींद नहीं आ रही। मैंने बोला तेरे पास में करण पिशाच नहीं आ गया? बोलता मैंने ध्यान में आपसे प्रे किया था कि करण पिशाचनी दे दो। समझ रहे हो? तो वो भी होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन जब वो आएगी तो वो फिर वो बलात्कार भी करेगी, तो वो चीज़ के लिए तैयार रहना। तो जितनी चीज़ तुम मांगोगे ध्यान में, उतनी सारी चीज़ों का एक्सेस तुमको मिलेगा। अच्छे काम के लिए मांगोगे, अच्छे काम के लिए मिलेगा, ठीक है? तो चेकिंग की बात मत करो, नहीं तो मैं जैसे चेक करना शुरू करूँगा तो फिर से बेड़ा गर्द होगा। बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे मैं कब वो कब चालू करूँ ताकि मेरा बटन दबा सके, ठीक है? चाहे तुम्हारे को नेगेटिविटी हो, पितरों की समस्या हो, कुंडलिनी जागरण नहीं हो रही है, दृष्टि नहीं हो, मैंने इतना बता दिया, ये वाले सब जाप करते रहो। तुमको ऐसा है करीम भाई हमको अलग अलग मंत्र नहीं चाहिए, एक ही मंत्र लो, उसी से जाप करो। अलग अलग साधना नहीं करनी, एक ही मंत्र लो, उसी से जाप करो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वास वैसा होना चाहिए। फिर मेरे को पूछना नहीं भाई करीम भाई मैं 6 महीने से गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरे को प्रोग्रेस नहीं हुई, क्या मैं अलग से 11-11 दिन की साधना करूँ क्या? समझ रहे हो? मेरी तरफ से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, हेल्प भी कर रहा हूँ, जाप भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फ्री में ही कर रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे पे वो लालचन मत लगाओ कि चेकिंग चालू कर दो, चेकिंग चालू कर दो। मेरा नीयत नहीं है वो चेकिंग चालू की तो बाकी सारे काम बेड़ा गर्द हो जाएंगे। तो मेरे को जिस काम में सुकून मिल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है तुम्हारी चेकिंग चालू करूँगा तो बैंड बजाना शुरू कर दोगे। तुम मेरे से जानना चाहते हो तुम्हारे बाजू में 4 सिद्धि खड़ी है, तुम्हारे 6 चक्र जागृत है, तुम्हारे 15 गोले हो गए, अलग अलग धाम लोग घूम रहे जिनको बता दिया गया है, 7 परख खुल गई, दृष्टि भी खुल गई, सब कुछ हो गया, बंदा देख नहीं रहा, क्योंकि कोई बंदे की प्रॉब्लम तक पहुँच ही नहीं पा रहा है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। बता तो दिया जा रहा है कुंडलिनी पूरी जागृत है, 7 चक्र खुल गए, दृष्टि भी तुम्हारी खुली है, 6 परख खुल गई, 5 परख खुल गई, 5 सिद्धियाँ खड़ी है। बंदा बोल रहा है भाई मेरे को दिख नहीं रहा। समझ रहे हो? तो दिख नहीं रहा है, उसके लिए सारे आंसर यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो वो वीडियो देखो, तुमको पता लगेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ पुराने वीडियोस देखो, तुमको पता लगेगा कि तुम्हारी कहाँ तुम्हारी लैकिंग हो रही है, ठीक है। मैं आज एक चीज़ देख के बता दूंगा, 2 पितर बाकी है, तुम 2 पितर का जाप करने लगोगे, पता चलेगा तुम्हारा बड़ा भाई और तांत्रिक बन के बैठा है, तो वही तुम्हारे पितरों को बांधते रहता है, तो वो पितर फिर से तुम मुक्त कराओगे, फिर बंधन में दिखाई देंगे, तुम्हारी प्रोग्रेस होनी नहीं वाली, फिर सिद्धि के लिए नहीं होगी। दृष्टि के काम में फिर अलग से काम लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर तुमको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करके तुमको उसकी शक्ति के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब तुम वो शक्ति को हटा सकते हो। ये सारा कुछ यूट्यूब पे बताया भाई, कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ यूट्यूब पे बताया। लेकिन कोई रेडी नहीं है यूट्यूब के वीडियो देख के समझ सके, सबको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। इसके लिए मैंने बोल दिया पर्सनल, और नेगेटिविटी चेकिंग नहीं, मैंने बोला 6 महीने तक तुमको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, नेगेटिविटी का इलाज भी मैं बता दूंगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जितना प्रोग्रेस हुई है नहीं हुए सारा गाइड कर दूंगा। तो फिर मैंने 6 महीने की फ़ीस रख दी है 51,000, ठीक है। तो मेरा मकसद नहीं हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी चीज़ मैंने फ्री में अवेलेबल की है। तो वो एक ही चीज़ मेरे को घड़ी घड़ी मत डालो, क्योंकि जब मैं जवाब तुमको सच बोलूँगा तो तुम सुन नहीं पाओगे। आप तो बोल दोगे करीम भाई हमारा स्टेटस बता दिया करो, जब मैं स्टेटस बताऊँगा तो तुम सुन नहीं पाओगे, तुम बोलोगे अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। उसके बावजूद भी अगर तुमको करवानी है पर्सनल चेकिंग तो फिर जो फीस है वो है, ठीक है। वो फिर चेकिंग नहीं, तुम्हारा पूरा केस सॉल्व होने तक, तुम्हारी दृष्टि खुलना और सारे डायमेंशन देखना और वगैरह सारे तक मैं साथ में ही रहूँगा। 6 महीना नहीं 1 साल तक भी मैं हेल्प कर दूँगा तुम्हारी, क्योंकि मेरे को पता है उसमें क्या क्या चिंता आएगी, समझ गए। तो वो चीज़ मेरे को मत डालो कि चेक कर दो, चेक कर दूँगा, गाइड भी कर दूँगा, फिर उसके लिए फ़ीस अवेलेबल है। फिर तुम बोले अरे करीम भाई इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हमने भी बहुत पैसा खर्चा किया, बताया नहीं है कि तुमको भी, ठीक है। मेरा मकसद वो नहीं है, मैं फिर से बोलता हूँ सारी चीज़ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। फॉलो कर लोगे ना सही तरीके से तो ही मिल जाएगा। कुरान शरीफ तुम्हारे घर में है, भगवत गीता तुम्हारे घर में है, मैं बोल रहा हूँ उसी में सारा आंसर है। पढ़ने की कोशिश तो करो, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं तो मेरे से मदद क्यों मांग रहे हो, ठीक है। तो और ऐसे ऐसी चीज़ें मत बोला करो, फिर भी तुम लोग सुधरोगे नहीं, बोलोगे ट्रोलर लोगे ना, ठीक है। कि हवन कराने की मेरी कोई नीयत नहीं है, तो ये बोल रहे ना कि भाई अभी हवन पहले बोला था हवन नहीं करना फिर हवन करना। मैंने बोला घर में सब लोग अपने अपने हवन करो। हवन बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए मैंने बखूर की रेमेडी बता दी कि बखूर से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। हवन तुम रोज़ नहीं कर सकते, बखूर तुम रोज़ जला सकते हो, काम उससे भी पूरा ही होता है, खाली लंबे समय में होता है। तो ये वैसा है, एक दवाई तुम तो 2 दिन खाते हो ठीक हो जाते हो, 15 दिन बाद फिर बीमार पड़ते हो। आयुर्वेदिक की दवाई ऐसी है कि इसको रोज़ खाना पड़ता है, लेकिन लंबे समय तक तुम प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये आयुर्वेदिक वाला मैंने काम दे दिया है, थोड़ा स्लो काम करता है लेकिन परमानेंट काम करता है। तुमको चाहिए झटका, तो झटके वाला काम मेरा है नहीं, हवन से भी हो सकता है और दूसरी चीज़ें भी है, तो मैंने बता दी हो, ठीक है। और अपना मकसद नहीं है कि दुनिया को लूटे, गरीब मजबूर लोग को, जो अक्की दुनिया लूट रही है उतना बस है, ठीक है। रब को राज़ी करना है, तुम लोग को राज़ी नहीं करना, फिर समझ रहे हो सकता है शायद तक मैंने बहुतों का दिल दुखा दिया होगा और बहुतों को समझ में आ गया होगा, तो अभी तक वो गोली चक्कर में नहीं पड़ना, एक ही मंत्र पे पूरा विश्वास करो, उससे नाम लेते रहो। अगर तुम्हारी प्रोग्रेस सर्टेन चीज़ों की वजह से नहीं हो रही है तो उसका एक मकसद है, कहीं ना कहीं बाधा आ रही, कहीं ना कहीं जाप जा रहे, पाताल लोक में जा रहे, पितृ लोक में जा रहे, पीछे कर्मों में जा रहे। जैसी वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। तो ये मत सोचना कि अलग मंत्र करूँगा, कुछ बढ़ा के करूँगा और कुछ करूँगा तो नहीं। उसके अलावा भी चीज़ें बताइए, बखूर जलाओ, हवन करो, पुराण पढ़ो, चैरिटी करो, फास्टिंग करो, इससे तुम्हारे बैड कर्मास जलने लगते, तुम्हारे पितरों वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस फास्ट हो जाए।
तुम ये सारा नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे दिल में सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक ही मंत्र बस है, एक ओमकार सतनाम, लेकिन उसको जपना है कि उसको समझना है, तुम्हारे ऊपर है। सलाम वालेकुम।